घोड़ा मर जाए, गधा मर जाए, नदी किनारे में आप रख दीजिए, सब मछली नोच नोच के खा लेती है, और उसको भी मनुष्य नहीं छोड़ता है। मनुष्य का भोजन नहीं। सबसे इस धराधाम पर पहले आए मनु जी महाराज, मनु शतरूपा, हमारे हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ। और जब वो आए मनु स्मृति, उसमें लिखा हुआ कि मांस खाने का अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन नहीं है। मुझे ना, मांस खाने का अधिकारी कौन है कौन नहीं है। जो अधिकारी है मांस खाने का, जो जीव, उसका बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका आंख बंद रहता है, मुझे ना। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह, बाघ मांसाहारी, उसका आंख बंद रहता है। गाय, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, इसका बच्चा जब जन्म लेता है आंख खुला हुआ रहता है, ये अधिकारी नहीं है। मांसाहारी जीव का नख नोकीला होता है, इसे नोच लेगा मांसाहारी जीव का। शाकाहारी जीव, घोड़ा का, गाय का, बैल का, बकरी का, मनुष्य का, देखिए चिपटा होता है, नोकीला, नोक जैसा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य मांस खाने का अधिकारी नहीं है। जो मांसाहारी जीव है, जी से पानी चट चट करके पीता है, कुत्ता को, बिल्ली, सिंह, बाघ को देखिए। मनुष्य ओठ लगा के पानी पीता है, तो मनुष्य अधिकारी नहीं है। मांसाहारी जीव कितना भी दौड़ के आएगा तो उसको पसीना नहीं गिरेगा। कुत्ता को देखिए, सिंह, बाघ, बिल्ली को जीन निकाल देगा जिससे पानी टप टप गिरेगा। मनुष्य, घोड़ा, बैल दौड़ के आएगा तो उसके शरीर से पसीना टप टप गिरेगा, वो अधिकारी नहीं है खाने का। समझ में बात आई ना, कि मांस खाने का अधिकारी कौन है कौन नहीं है। 8 प्रकार के लोगों को पाप लगता है। मारने का आदेश देने वाला, मारने वाला, मांस को बना के बेचने वाला, खरीदने वाला, ला करके पकाने वाला, परोसने वाला, मुझे न खाने वाला, इस सब को बराबरी पाप लगता है। इसलिए मनुष्य को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। मनुष्य अधिकारी नहीं है। मैंने कहा, आपका शास्त्र कह रहा है, किसी ग्रंथ में नहीं है, बाइबल में नहीं है, कुरान शरीफ में नहीं है, वेद विचारों में नहीं, उपनिषद में नहीं है, रामायण और महाभारत में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है कि जीव हिंसा करनी चाहिए? नहीं। फिर मानव क्यों खाते हैं? माँ दुर्गा वैष्णवी है, उसके आगे में खसी पट्टा का बलिदान होता है। कहाँ लिखा हुआ है? दुर्गा सप्तलिसा में, दुर्गा सप्तशती में कहीं है उसके आगे में खसी पट्टा का बलिदान हो? दर विचार कीजिए। और वो वैष्णवी है। एक माताजी, आज के हम तो दुर्गा उपासना करते हैं, नवरात्र, दुनिया में, देश में 9 ठो रात होता है, और रात नहीं होता, नवरात्र, जिसको दशहरा कहते हैं। नवरात्र भर गंगा जल पी के रहेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, सोम को पूजा होता भगवान शिव का, उस दिन नहीं खाएंगे हैं। मंगल को भगवान शिव को जल चढ़ेंगे तो भगवान शिव आपका जल स्वीकार करेंगे, रहेंगे वहां? बताइए, नहीं रहते हैं। जितने मांस मछली खाने वाले हैं खैनी बीड़ी सिगरेट चोरी बेमानी करने वाले, तो वो जो है जल चढ़ाने जाते हैं ना शिव जी को, बैजनाथ धाम, तो शिव जी क्या करते हैं? भर सावन कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं माँ पार्वती के साथ, खूब जल चढ़ाते रही, खूब जल चढ़ाई। हम चढ़ा का है, आपका स्वीकार नहीं होगा। इस धराधाम पर सबसे बड़े बलवान रावण थे, सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े धनवान थे। कौन थे? तो रावण थे ना।
भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, हम लोग क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्र फूल चढ़ाते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं भगवान पर, शिव पर घी भी डालते हैं, दूधो डालते हैं, गंगाजल डालते हैं। लेकिन रावण गला काट काट करके चढ़ाए भगवान शिव को, प्रसन्न हो गए। अजर अमर सुध हो तो ही अजर अमर हो जाओ, वरदान मिला। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रोज करते रहना, और पंच पाप झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से अलग रहना। ये कह दिए थे रावण माने। संत समागम हरि कथा जीवन में रावण को नहीं मिला। कभी साधु महात्मा के सत्संग में नहीं गए, न बुला के सत्संग करवाए, क्या फल हुआ? बुद्धि नर्वस सिस्टम में चला गया, भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। परिणाम क्या हुआ सुन लीजिए बढ़िया से कान खोल करके। जब भगवान श्री राम का बाण लगा, धरती पर धराशायी होकर गिरे हुए हैं, तो क्या कहते कि हो हमें जानती हो राम जी, शिव जी हमरा धोखा देते, तब हमें भजतो श्री राम हो। हे राम जी, हम नहीं जाने कि शिव जी हमको धोखा देते, गर्दन काट काट के चढ़ा, लेकिन आज धोखा दे दी। 1 लाख पुत हो राम जी, 1.25 लाख नाती हो। सो आँख के सामने में खत्म हो गया। देखिए, नहीं जाने हे राम जी, आपको मैं भजता, शिव जी अगर धोखा देते तो। सोने के महल हो राम जी, रुपये के छाजा हो। सो जल के आँख के सामने में खत्म हो गया। नहीं जाने हे राम जी, शिव जी हमको धोखा दे, आपको भजते। मेरा भाई विभीषण बहुत अच्छा काम किया, आपको भजा। मेरा कमाया हुआ संपत्ति का मालिक वही विभीषण हुआ। बाल बच्चा सहित घर द्वार सब उसका बच गया, और भगवान का भी दर्शन हुआ। देखिए लाभ, भजन करने से कितना लाभ है। भगवान का भजन किए विभीषण, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया, आप ऐसे संत मिल गए, अब भगवान का दर्शन होगा ही। हनुमान जी संत हैं, पहले संत मिलते हैं तो भगवान मिलते हैं। भगवान मिले ना विभीषण को, राजगद्दी मिला। बताइए कितना बड़ा लाभ हुआ, भगवान का दर्शन और राजगद्दी दोनों मिल गया। जो भगवान का भजन करते हैं उसको दोनों लाभ होता है, ये लौकिक लाभ और परलौकिक लाभ दोनों प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सुंदर तन मिला है, नर्तन मिला है। नर्तन मिला है भवजल पार पाने के लिए, अब बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। बुझे ना, बिगड़ क्या गया बात, बिगड़ कौन सी गया, बिगड़ा नहीं। मानव का तन मिला, लेकिन काम पशु का हम कर रहे हैं। सिंह बाघ कुत्ता बिल्ली मांस खाता है, क्या हम भी सिंह है, बाघ कुत्ता बिल्ली हैं? जरा विचार किए। वेद माया मनोभाव, कुछ बनो चाहे न बनो, मनुष्य बन जाओ। क्या मनुष्य का ही भोजन है, कर्तव्य है? जरा विचार कीजिए। बड़े भाग से मिला, भगवान श्री राम कहते हैं, यहाँ सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख हो तो मेरे वचनों को मानो। लेकिन लोग भगवान के वचन को भी नहीं मानते, संत के वचन को नहीं मानते, इसलिए संसार सागर में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, काल का घर भर रहा है। बुझे ना, हम लोग सचेत नहीं है। जो संत के बात को, भगवंत के बात को, शास्त्र के बात को मान लेते हैं। संत शास्त्र सीढ़ी है, चढ़ना आपको है सीढ़ी पर। जो ये तीनों बात को मान लेते, संत शास्त्र और भगवंत को बात को,
उनका जीवन मालूम माल हो जाता है। भगवान राम कहते प्रजा को उपदेश दे रहे, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग से तो मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन साधनों का धाम जो मिल गया, इसी शरीर में मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। और जितने शरीर हैं, कुत्ता बिल्ली का, सिंह बाघ बाघ भालू का, इसमें नहीं है। पक्षीगण के शरीर में वह सीढ़ी नहीं है, रास्ता नहीं है, न कीट पतंग के शरीर में, केवल मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य अगर गरीब है तो कर्म करके वह धनवान बन सकता है। विद्यार्थी पढ़ के विद्वान बहुत बड़े अफसर बन सकता है। जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य ही, पशु पक्षी कीट पतंग नहीं कर सकता। इसलिए मानव तन की बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग को मानव का तन मिला है, देव दुर्लभ शरीर मिला है। इस तन की उपयोगिता भगवान का भजन करें। संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर संत क्या बताते हैं? अंतर पद चालू प्रभु को पालू, प्रभु बिन नहीं विश्राम। जब तक अंदर के मार्ग पर हम नहीं जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक 84 लाख शरीर में हम भ्रमण करते रहेंगे। एक तो 1,84,00,000 भरमी की पांव पर अटकी आकर कटक गए मनुष्य शरीर में। अब की बार नहीं चेत सके तो फिर 84 जाए। करनी दखवा मरने के समय, मरने के समय में 4 लोग सूझेगा। मुझे हम क्या किए, क्या कर रहे थे संत महात्मा, उनके बात को नहीं माने, क्या किए, हम कहाँ जा रहे हैं। जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं तीर, और मुंगड़ीन मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। उस समय कौन बचाएगा? या गुरु महाराज कहते, या धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अंत काल संगी नहीं होगा संग न चल को तेरे। इसलिए दुर्लभ मनुष्य मिला है, रहने वाला नहीं है। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। आग का पल गिरते हुए प्राण उठ जाए, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। बड़े भाग से मिला, क्या करने को मिला है? गुरु महाराज कहते हैं, दुर्लभ मानुष तन, क्या करने के लिए? करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला है। इसलिए गुरु महाराज सचेत हो गए रामचरितमानस को पढ़ करके। त्रेता युग में उपदेश दिए तो कल युग में गुरु महाराज पढ़ के सचेत हुए। क्या सचेत हुए कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर किस लिए मिला? गुरु महाराज परीक्षा भर में लिख दिए कॉपी पर, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह शरीर धारण करने का परम फल है कि हम भगवान का भजन करें। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। इसी मनुष्य शरीर में हम भजन कर सकते, शरीर में नहीं। कितना भोज भंडारा हो रहा, खा कौन रहा? कुत्ता बिल्ली को सिंह हैं, सियार को निमंत्रण दिया गया, पक्षीगण को निमंत्रण दिया, कौवा मैना को, कीट पतंग को निमंत्रण दिया गया। ये कोठो आया, कुर्सी पर बैठ करके गाय भैंस खाने के लिए, कुतबा खाने के लिए, भुकौता है कुतबा, ये कोठो पूड़ी दिए खाने के लिए उसको। यही मनुष्य खाया, बुझे ना, कितना सुंदर शरीर है। आज देखिए उसको भोजन नसीब नहीं हो रहा, रहने के लिए घर द्वार नहीं है, कहीं जमा भी नहीं है, कोई सवारी चढ़ने के लिए नहीं है जानवर को, पक्षीगण को, कीट पतंग को नहीं है। फिर भी हम लोग नहीं चेतते। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा, साधु मानत नहीं मोरा, नहीं मानता है। क्या कीजिएगा? संत महात्मा कहते कहते थक गए, लेकिन करना तो हम लोगों को है। दल बहादुर बा कहते थे, करबो तो तरबो, और नहीं तो भवसागर में डूब कर मरबो। कहत कबीर, हम कहबे न करबो, तू नहीं करबो तो हम की करबो? हम लाठी लेंगे? इसलिए कहते हैं प्रयास करबे, मांस मछली खाए छे, प्रयास करबे छोड़। अमृत, अमृत चीज है, जो मर जाता है उसको मुर्दा कहा जाता है।
घर में कोई मरता है तो उसको मुर्दा बाहर में शमशान घाट में जलाते हैं, और मुर्दा को लाते हैं ना, हम कहते माछ मछली जो है मरा हुआ चीज को ला के घर में बना के खाते हैं, लक्ष्मी रहेगी, दरिद्री घुसेगा, लक्ष्मी घर से बाहर हो जाती है। अपने विवेक से विचार कीजिए। कभी कभी ख्याल जहर कभी कभी खाइए तो मरबे कीजिएगा ना, रोज खाइए कि कभी कभी खाइए। खाना जो चीज है, मनुष्य का भोजन जो खाना है, शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हम खाते नहीं है। जो पीना है वो पीते नहीं है। पीना अंगूर का रस, बेदाना का रस है। दूध पीना है, खाते हैं दारू शराब पीते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने विवेक की कसौटी पर कसिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। जरा सोच समझ, नादान यही नहीं रहना है। झूठे कर्ताभिमान मान कर ही अपना है। इसलिए आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करना निर्दय, अंतिम पश्चाताप करते हैं। जब दुख पड़ता है भगवान, और सुख हुआ तो भगवान चुलाम चला गया, उसमें भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आए आपको मदद करने के लिए। जीवन भर आप नाम नहीं लिए, बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। बुझे ना, अंत में जैसी भावना जीव का जो करते हैं उसी के अनुसार उसका जन्म होता। कहते